हेलो दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि ऑफलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर और ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ें हैं। अर्थात बिजनेस करने के लिए जो बेस तैयार किया जाता है वो ऑफलाइन अलग है और ऑनलाइन अलग है। कहने का अर्थ यह बनता है कि ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए आपको कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ती है, ठीक है, कोई दुकान खोलनी पड़ती है, कोई फर्म स्थापित करनी पड़ती है, कोई कंपनी स्थापित करनी पड़ती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि भले ही कहीं पर आप बैठ करके या कहीं पर आप घूम करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अपनी सर्विस या कार्य बेचने के लिए लोगों से संपर्क करना पड़ता है या कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि जिससे लोग आपके बने बनाए स्थान पर या पते पर वो संपर्क करें। उसके लिए ऑफलाइन एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, एक कॉमर्शियल एड्रेस की आवश्यकता होती है, जो कि फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो सकता है। यदि नहीं है तो आप रोड पर किसी भी रूप में आप प्रोडक्ट को ले करके आप बेच सकते हैं। तो ये है कि ऑफलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ आती है बात है कि ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर। ऑनलाइन में या डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस कह लीजिएगा, उसमें इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसके लिए फिर एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसके लिए एक अलग चीज़ें हैं, जैसे कि वेबसाइट है या और भी कुछ अन्य तरीके हैं। उसका मटेरियल अलग है, उसका सिस्टम भी अलग है। ऑफलाइन में तो ठीक है, कस्टमर ने माल खरीदा, उसने पैसे दिया और आपने माल दिया, उसने पैसे दिए, हैंड टू हैंड, ठीक है। लेकिन इसमें हैंड टू हैंड नहीं होता है। और ऑनलाइन में या डिजिटल मार्केटिंग में दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो ये ऑफलाइन वाले प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ आती है कि डिजिटल प्रोडक्ट भी होते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में जहाँ तक कि हमारी समझ में आता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो डिजिटली होते हैं। डिजिटली का अर्थ ये बनता है कि जो कि मान लीजिए नेटवर्क के जरिए बनाए जाते हैं, ऑडियो वीडियो के रूप में या पीडीएफ के रूप में या पोस्टर के रूप में, या इस प्रकार की चीज़ें जिसको आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं तथा उसमें ये साधारण प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं। अब अर्थात वहाँ पर कस्टमर को लाने के लिए, अर्थात अब एक दो बात है, जैसे कि हमने ये बात कही है कि स्ट्रक्चर, ऑफलाइन स्ट्रक्चर अलग है और ऑनलाइन स्ट्रक्चर अलग है। तो कहने का अर्थ है कि ऑनलाइन आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो स्वाभाविक बात है कि वो कस्टमर कहाँ पर आए, कहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे। ऑफलाइन में तो ठीक है, आप प्रोडक्ट ले करके घूम रहे हैं, कस्टमर को दिखा रहे हैं, ठीक है। या मान लें कहीं पर आप बैठे हैं या कहीं पर आपकी दुकान है, वहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट को लगाया हुआ है, ठीक है, कस्टमर आ रहा है, वो अपना देख रहा है जा करके। लेकिन ऑनलाइन के लिए अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए स्वाभाविक बात है, एक वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, ठीक है, उसके लिए वेबसाइट चाहिए जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को आप लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ कोई कस्टमर आए। अर्थात वो आपका ऑनलाइन कॉमर्शियल एड्रेस। ऑफलाइन कॉमर्शियल एड्रेस अलग है और ऑनलाइन कॉमर्शियल एड्रेस अलग है। ऑनलाइन कॉमर्शियल एड्रेस जो वेबसाइट हो सकता है या अन्य प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। अन्य प्लेटफॉर्म पर आप लिंक डाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपना प्रचार कर सकते हैं, संपर्क माध्यम डाल सकते हैं। ये कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं। जिस तरीके से ऑफलाइन के कई सारे तरीके हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये फाउंडेशन वर्क
बिजनेस फाउंडेशन वर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो है कि ऑनलाइन का स्ट्रक्चर अलग हुआ, ऑफलाइन का स्ट्रक्चर अलग हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अक्सर करके ये बात आती है कि ठीक है, आप बिजनेस आप करने जा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट का करें या फिर नॉन डिजिटल प्रोडक्ट का आप बिजनेस करें, तो उसमें बात ये आती है कि कौन से प्रोडक्ट का चुनाव आप करें। तो उसके लिए एक आम तौर पर धारणा ये दिखाई जाती है कि ठीक है, जो मार्केट में चल रहे हैं, जो मार्केट में बिक रहे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को आप लाइएगा। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस का ढांचा बनाना आपने सीख लिया है और सिखा दिया है। जो भी सिखाता है कि ठीक है, वो बिजनेस का ढांचा बनाना आपको सिखा देता है कि कैसे आप मान लिया ऑफलाइन में कैसे आप दुकान खोलेंगे और कैसे उसमें सामान रखेंगे, जो है कि कैसे आप पेमेंट करेंगे, कैसे आप सामान देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में कैसे आप कहाँ पर प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, जो है कैसे कस्टमर आएगा और वो ऑनलाइन कैसे आप पेमेंट कलेक्शन करेंगे जा करके, कहाँ से आप प्रोडक्ट लेंगे, जो है कि तो इस तरीके से कहना ये चाहिएगा कि ऑनलाइन की मार्केट अलग है या फिर जब कोई बिजनेस ऑनलाइन हो जाता है तो आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो चीज़ें आ गई, बिजनेस फाउंडेशन वर्क आपकी कॉमर्शियल यूनिट वर्क, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कस्टमर को लाना, कस्टमर को आकर्षित करना और सेल करना, ये दूसरे प्रकार का वर्क है। यह एक दूसरे प्रकार का वर्क है जिसको हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस स्ट्रक्चर से एक डिफरेंट वर्क है। अब मान लिया ये अक्सर करके कहा जाता है कि भाई ठीक है, आप ये प्रोडक्ट लीजिएगा और इन प्रोडक्टों से हमने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, वो इतना कमा रहा है, और आप वो प्रोडक्ट चल रहे हैं आप भी वो बेचिएगा जा करके, जो है। लेकिन और उसमें ये फिगर भी दिखा दिया जाता है कि आपने इतना बेच डाला, एक दिन में इतना बिक गया, 2 सप्ताह में इतना बिकेगा और महीने में इतना बिक जाएगा, तो आपकी इतनी इनकम हो जाएगी आदि इत्यादि। लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि कस्टमर को लाना और सेल करना, यह एक अपने आप में बिजनेस वर्क है। हालांकि बिजनेस के लिए जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर खड़ा करना, ये भी अपने आप में बिजनेस वर्क है, लेकिन ये बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस जनरेटिंग वर्क है, वो बिजनेस फाउंडेशन वर्क है, ये बिजनेस जनरेटिंग वर्क है। अब बिजनेस जनरेटिंग वर्क डिफरेंट है। इसके तरीके भी ऑनलाइन के अलग हैं, ऑफलाइन के अलग हैं, जो संभवतः कुछ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आदि में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बिजनेस स्ट्रक्चर वर्क अलग है और बिजनेस जनरेटिंग या बिजनेस डेवलपिंग वर्क अलग है और बिजनेस री इन्वेस्टिंग वर्क अलग है। अर्थात इनकम को दोबारा इन्वेस्ट करना, किस में इन्वेस्ट करना, किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में, किस में क्या इन्वेस्ट करना, यह एक अलग चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि केवल इस आधार पर नहीं जो दिखाया जा रहा है उसके आधार पर नहीं, बल्कि उसकी समीक्षा करनी चाहिए इस बात को लेकर के कि हाँ, अगर इससे दूसरा कमा रहा है, हजारों या लाखों कमा रहा है, आप भी कमा सकते हैं, लेकिन उतना ही कमाना मुश्किल है जितना कि उसको कमाना मुश्किल हुआ। हो सकता है उसके पास में कुछ और चीज़ें नहीं हों जिसके कारण उसको जल्दी सक्सेस मिल गई, आपको हो सकता है स्ट्रगल करना पड़ जाए। इसलिए अन्य चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।